आसु न आसु पढ़ गीता, रुचु न रुचु खा पीता, तेबे होइबु जगत जीता। जो ज्ञानी ये रूढ़ी कहिछंती, आसु न आसु पढ़ गीता, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। आम जातकर जो नवम घर भाग्य स्थान ताही आम कृत पूर्व जन्मर कर्म फलर गृह। आमे पूर्व जन्मरे जो शुभ कर्म करथिबा से अनुजाई भाग्य फल भोगिब, पाप काम करथिबा से अनुजाई भाग्य फल भोगिबा। ये कहगला गीता ध्यानशीलस्य, जो लोक गीता अध्ययनशील भोजन मिलू न मिलू मु गीता पढ़ी, गीता पढ़िबा जार स्वभाव, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च। आम छोटिया नाक पुड़ारे जेतिकी आमे अम्लजान नेउचे बा जेतिकी अंगारकाम्ल छाड़ुचे ता देह पई यथेष्ट नुहे। एथिपाई आमको प्राणायाम करिया पड़िबो। किछि नबा, नाक बंद करिबा, कि समय रखिबा, सबू छाड़िबा, पुणी नाक बंद करिबा, पुणी नबा, एमती ये प्राणायाम। रेचक, पूरक, कुंभक एमती कले भीतर यदि किछि दूषित वायु थाए जहाँकि आमर हाकुड़े आसे, हाईरे आसे, ताहा पड़े जाए। तेणु गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य, ये प्राणायाम प्रतिदिन करे, प्रतिदिन गीता अध्ययन करे। प्राणायाम कले देह सुस्थ रहिला, गीता अध्ययन कले मन सुस्थ रहिला। तो कौन हम नैव सन्ति ही पापानि, ता ठारे ता मनरे ता देहरे जेते पाप थाए ताहा दूर हो जाए। पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म रे आमे जो मंद कार्य करथिले तार फल ए जन्म रे रोग रूप देखा दउछि। तेणु आमे प्रत्यह गीता पढ़िबा। गीता पढ़िले मन ठीक रहिबो। गीता को भल भाव बुझिले आमे सत्कार्य करिबा। सत्कार्य कले आमको यश मिलिबो। कीर्तिर्यस्य सजीवति, जे कीर्तिमान से अमर। काल काल को ता जश केतन उड़ुथिबो। तेणु एभली एक जोगजन्मा किए तमे, तमे ही गीता अध्ययन करुच, तमे ही प्राणायाम करुच। तेणु तुम सुस्थ रहिबो, निरोग रहिबो, दीर्घायु हो। तुम किए तमे होच कन्या राशि लोक, कन्या राशि अधिपति बुद्ध। तेणु आमे आज कन्या राशि उपर आलोचना करिबा। बुद्ध जापाई शुभ, से बुद्धिमान, से विवेकी, से विचारवंत। तेणु आसंतु आमे आलोचना करिबा जे कन्या राशि बंधुगण सेप्टेम्बर 16 रु अक्टोबर 16 जाए क्यों क्यों शुभ बा अशुभ दिन को स्वागत करिवे। जदि तुमर कन्या राशि तेरे तुमर प्रभु बुद्ध 12, 13, 14 तुम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी 12, हस्ता 13,
चित्रा 14 अटे। एबे कन्या राशि रे रवि जन्म रवि से यही 3 नक्षत्रों पाई अशुभ फल देवे। एमानक द्वारा अपराध कराइबे। एमानक पाई बंधन भय सृष्टि करिवे। जब रवि जन्म हेले दूर स्थान को जीवाक पड़ी थाए। जहाँ जातक कन्या रवि थिबे से बहु दुख भोगिबे। ए मासर अधिपति रवि से बुद्धंकर मित्र हेले से न्यायद्रष्टा के रवि हेले न्यायद्रष्टा विचारपति जज से घोषणा करिसंती ए मासरे ए 3 नक्षत्रों को से दंड देवे। तेणु बंधु जदि आपण यह जानला पर भूल करती दंडित हेबे मु कौन करी। सुतरां काय मनोवाक्य निजको निर्दोष बोली प्रमाणित करंतु सत्कार्य करंतु। एबे कन्या शुक्र जन्म शुक्र सुख दे थांती। शुक्र सेप्टेम्बर 18 रे तोला को जेबे द्वितीय हेबे। द्वितीय शुक्र भी सुख और धन दे थांती। से पुणी अक्टोबर 13 रे बिछा बुझे तृतीय हेबे। तृतीय शुक्र भी धन और सुख दे थांती। मोटामोटी सेप्टेम्बर 16 रु अक्टोबर 16 जाए शुक्र धन सुख शांति देवे। रवि दंडित करिवे किंतु शुक्र साहाय्य करिवे। एबे कन्या रे केतु जन्म केतु हानिकारक। धन स्वास्थ्य सम्मान हानि हब। केतु को पाई स्वास्थ्य हानि हब धन हानि हब सम्मान हानि हब। चित्रा कन्यार कांधरे जंत्रणा हब। जार चित्राकना माने 14/6 14 नक्षत्र तांकर कांध जंत्रणा हेब। षष्ठ रे कुंभ रे शनि षष्ठ शनि नानाविध सुख दे थांती। कुंभ तो शनिंकर अति प्रिय घर। से कन्या पाई स्पष्ट घर। तेणु कन्या राशि को से नानाविध सुख देवे। एणु नक्षत्र त्रयंकर नानाविध लाभ हेब। शुक्र सहाय हेले शनि भी सहाय हेले। मीन रे सप्तम रे राहु सप्तम राहु पीड़ा दे थांती। जो कांध पीड़ाटा बढ़ी जीव अन्य अंगरे भी पीड़ा हेब। किंतु राहु को पाई 12 नक्षत्र समय कलहरे कटिब। उत्तर फाल्गुनी बुझेला तांकर समय कलहरे कटिब। राहु 13 और 14 को सुत लाभ समान सुख देवे। सप्तम थिले भी 12 छाड़ले और 13 14 नक्षत्र को हस्ता और चित्रा को राहु सुख देवे। वर्तमान हस्ता और चित्रा शुक्र शनि राहु ठारू टिके सम्मान आदर धन पाइले। नवम रे वृषरे बृहस्पति नवम बृहस्पति संतान सुख दे थांती। बृहस्पति ये नक्षत्र को प्रीति बंधन में बांधि रखिए। बृहस्पति दया कले ताहले आम जानले कन्या राशि को शुक्र शनि 12 को छाड़ी 13 न 14 को राहु आउ ग्रहराज बृहस्पति सुख शांति धन देवे। एबे दशम मिथुन रे मंगल दशम मंगल जावतीय सुख दे थांती। भावुची बोधे कन्या राशि कहीं कहीं जमी किणी पारती ना घर कर पारती। कहीं ना एत गुटे धन से कौन करेंगे। आउ मंगल तो भूमिकार ग्रह ना। सिंह रे बुद्ध द्वादश बुद्ध
ଦ୍ୱାସ ବୁଦ୍ଧ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ। ରବିଙ୍କ ଭଳି କେତୁଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଆଣିବେ। ଏ ମାସ ସାରା ଶୁକ୍ର ଶନି ଗୁରୁ ଓ ରାହୁ ଧନ ଓ ସୁଖ ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକ ଦେବେ। 5ଟି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ଚାରୋଟି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଅଲଗା, ତାମାନେ 4ଟି ଶୁଭ ଦେଲେ 4ଟି ଅଶୁଭ ହେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ତ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଘର ନା, ସେ 2.5 ଦିନରେ ଥରେ ଏ ରାଶିରୁ ସେ ରାଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ମାସରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମାଧିପ ବୁଦ୍ଧ ଯେଣୁ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଦେବେ, ତେଣୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ, କୃଷକ କୃଷି କରୁଛି, ସୈନିକ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ମଣିଷ ଭଳି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜାତି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କର ଏ କର୍ମରେ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିବାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ, ସେତେ ଲାଭ ହେବନି। ଖାଲି ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି, ସେତେ ଲାଭ ହେବନି। ଚତୁର୍ଥାଧିପ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲଗ୍ନକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଓ ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିଯିବ ନା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ହେବ, ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଆଉ ପେଟ ସମସ୍ୟା ହେବ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି 1ରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛି, ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ଆଉ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମନ କଥା କହନ୍ତୁନି। ଯଦି ମନ କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ମନ କଥା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି। ସାବଧାନ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇନ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ରଖ ଭ୍ରାତାଙ୍ଗ ବଦନ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତାର ଚରିତ୍ର କିଭଳି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଓ ମିଶନ୍ତୁ। ରବି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ଆଖି ଓ ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତମକୁ ଯଥା କ୍ରମେ ରବି କେତୁ ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଏଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହିଳା ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ପଞ୍ଚମକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଏଣୁ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବଶ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଜୟ ଜ୍ୟୋତିଷ। ମୋ ପରିଚୟ ନେବେନି, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କୁଳମଣି ପଣ୍ଡା, ଗ୍ରାମ ତରାଣ୍ଡୋ, ପୋଷ୍ଟ 12, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ହେଲା 8093355583। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।